गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 के साइंस बुक का चैप्टर 4 का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूँ। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है वो है अपशिष्ट जल कारण व निपटान। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नालियाँ और के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो किसके द्वारा? कचरे और अपशिष्ट के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल कहलाता है वाहित मल। तीसरा, वाहित मल में जीवाणु उत्पन्न करते हैं दुर्गंध और संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद और हैं आपंक और बायोगैस। दूसरा प्रश्न है इसमें, खंड आ में दिए गए शब्दों का मिलान खंड बा से कीजिए। खंड आ खंड बा। इसमें पहला है अकार्बनिक अशुद्धियाँ, जिसका मिलान होगा नाइट्रेट और धातुएं। उसके जीवाणु, हैजा, टाइफाइड, पोषक तत्व, फास्फोरस, कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, यूरिया, मूत्र। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा ऑप्शन है अधिक होती हैं, दुगनी होती हैं, कम होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका आंसर होगा कम होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। ऑप्शन है जीवाणु से, विषाणु से, दीमक से, केंचुआ से। आंसर होगा केंचुआ से। अगला प्रश्न, जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण है। ऑप्शन है फलों के छिलके, मलमूत्र, पौधों के अवशेष, पॉलीथीन की थैलियाँ। तो आंसर होगा पॉलीथीन की थैलियाँ। अगला प्रश्न है, दूषित जल जनित रोग है। ऑप्शन है रेबीज, डेंगू, रक्त अल्पता, हैजा। आंसर होगा हैजा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है? ऑप्शन है बायोगैस, स्लज, कीचड़, बायोगैस एवं स्लज जलवाहक। तो आंसर होगा स्लज, कीचड़। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, दम्मा, पेचिस। तो इसका सही आंसर होगा पेचिस। उसके बाद अगला प्रश्न है, जल जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो आंसर है हैजा, टाइफाइड। उसके बाद अगला प्रश्न है, दूषित जल क्या है या कहाँ कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर है किसी बाह्य कारक द्वारा जल के प्राकृतिक गुणों में हानिकारक परिवर्तन आता है तो इस जल को दूषित जल कहते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पतालों, घर, स्कूल आदि जगहों से निकलती है। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकृत कचरे में 3 उदाहरण बताइए। तो आंसर है पहला घरेलू वाहित मल जल, दूसरा कागज़ और तीसरा लकड़ी। अगला प्रश्न है, खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे पॉलीथीन, कपड़ा इत्यादि। अगला प्रश्न है, शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नगर निगम अगर कार्य बंद कर दे तो शहरों में गंदगी का अंबार लग जाएगा, तरह तरह की संक्रामक बीमारियां फैलेंगी और सामुदायिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल को साफ करने वाली 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है फिटकरी, क्लोरीन की टिकिया, फिल्टर। अगला प्रश्न है, वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं? तो इसका आंसर है कुएं से, चापानल से, नगरीय वाटर सप्लाई से। शुद्ध करने के लिए फिल्टर का उपयोग करते हैं अथवा उबालकर छानते हैं। अगला प्रश्न है, जल के दूषित होने में कौन से कारक जिम्मेवार हैं? तो इसका आंसर है घरेलू मल जल, औद्योगिक अपशिष्ट और कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न है, आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे?
तो इसका आंसर है घर से या विद्यालय से वाहित मल का उपयोग भूमिगत वाटर लेवल रिचार्ज के लिए करेंगे। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री कच्चा या पका खाने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर, और दूसरा है प्लास्टिक के पुनः चक्रण द्वारा। अगला प्रश्न है, वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है वाहित मल का सही निपटान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे नदी और समुद्र का जल प्रदूषित होता है तथा बीमारियां फैलती हैं। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल दूषित कैसे हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा खेतों से जल बहकर नालों और जलाशयों में जाता है और जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है? तो इसका उत्तर होगा जैविक खाद मिट्टी की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए यह रासायनिक खाद से बेहतर है। तो इस तरह से चैप्टर 4 का अभ्यास समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ जो है वो हर दिन आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।